क्या आप जानते हैं कि आप हर रोज सुबह से लेकर रात तक जिस इंसान का डिजिटल रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स बन चुका है। So I was joking as we were doing Alphabet. I had read like 3 books on. Yeah, I mean, I'm really dismayed. Most people think companies are basically evil. They get a... आखिर कौन है वो इंसान और उसका कौन सा डिजिटल रास्ता इस्तेमाल करते हैं आप? आज की इस वीडियो में एक ऐसी बिजनेस केस स्टडी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, मगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की बिजनेस केस स्टडीज आप तक पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से हॉस्टल रूम से स्टार्ट हुई जिसने आज के डिजिटल दौर को बदल कर रख दिया। आज हम बात करेंगे गूगल के को फाउंडर लैरी पेज की जिंदगी पर, उनकी स्ट्रगल और उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। लैरी पेज, जिनको ना इंटरव्यूज देना पसंद है और ना ही वो मीडिया पर आते हैं, मगर आज वो एलन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं। मार्च 1973 मिशिगन में पैदा हुए लैरी पेज के घर पर सिर्फ कंप्यूटर मैगजीन्स और गैजेट्स ही बिखरे होते, क्योंकि उनके पेरेंट्स कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स थे। उन्हें पता था कि दुनिया में कोई बड़ा चेंज लाना है तो टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार है। वो सिर्फ 6 साल के थे जब इन्होंने कंप्यूटर से खेलना शुरू कर दिया। वो अपने स्कूल में पहले ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी असाइनमेंट वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करके सबमिट की थी। लैरी को बचपन ही से चीजों को खोल कर देखना और उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत पसंद था। टेक्नोलॉजी के इस शौक ने आज उन्हें कहां पहुंचा दिया। मगर कहानी में असल मोड़ 1995 में जब लैरी पीएचडी करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई एक जीनियस से, सर्गे ब्रेन से। मजेदार बात तो यह है कि स्टार्टिंग में दोनों की आपस में नहीं बनती थी। वो दोनों हर टॉपिक्स पर आर्ग्यू करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि दोनों का विजन एक ही है, इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। उस वक्त के सर्च इंजन्स बहुत खराब थे। लैरी ने एक एल्गोरिथम बनाया जिसका नाम था पेज रैंक। उसका सिंपल मतलब था कि जो वेबसाइट जितनी बेहतर होगी उसे उतना ऊपर दिखाया जाएगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा बैकरब। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गूगल का पहला नाम बैकरब था। बाद में इसको बदल कर गूगल रखा गया, जो कि एक मैथमेटिकल टर्म है, गूगल, जिसका मतलब एक के बाद 100 जीरो से आया है। किसी भी बड़े स्टार्टअप्स की तरह गूगल भी एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ था। तब पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने सस्ते कंप्यूटर पार्ट्स को जोड़कर पहला सर्वर खुद बनाया था। इमेजिन करें उस कंपनी के अफसोस को जिसने गूगल को सिर्फ $1 मिलियन के अवज खरीदने से इनकार कर दिया। 1999 में जब गूगल चलना शुरू हुआ तो सर्गे और लैरी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। वो गूगल को बेचना चाहते थे। वो एक साइट नाम की कंपनी के पास गए जिसने सिर्फ 8 या 9 करोड़ रुपयों की वजह से गूगल नहीं खरीदा, मगर आज गूगल के अल्फाबेट्स की वैल्यू सिर्फ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है। अब इस कहानी में आता है इंडियन कनेक्शन कि गूगल का इंडियन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसा है। लैरी ने उस शख्स को काफी ज्यादा परखने के बाद 2015 में गूगल की कमान सुंदर पिचाई को दे दी। जी हाँ, आपने सही सुना, जिनको आप आज टिकटॉक हर जगह देखते हैं, वो सुंदर पिचाई जो गूगल के साथ स्टार्टिंग डेज में अटैच है, और इन्हें सीईओ बना दिया और खुद पीछे रहकर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। और जब गूगल बहुत बड़ी कंपनी बन गई तो लैरी ने अपनी सैलरी सिर्फ $1 कर दी। जी आपने सही सुना, क्योंकि उनका असली पैसा कंपनी शेयर्स में था, ना कि सैलरी में। मगर आज लैरी सिर्फ गूगल तक महदूद नहीं, वो फ्लाइंग कार्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लैरी की जिंदगी से सबसे बड़ा सबक जो हमें मिलता है कि विजन, जब आप विजन पर काम करते हैं तो लोग आपको स्टार्ट में पागल जरूर बोलते हैं, लेकिन आपको अपने विजन पर पूरा यकीन होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज गूगल के इस असली मास्टरमाइंड के बारे में जानकर? क्या एक साइट ने गूगल को ना खरीदकर सबसे बड़ी गलती की थी? और आप किस विजन पर काम कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।